हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोल रखा है। हमें बोला है कि यदि f(x) जो है वो हमारा x का वर्ग का महत्तम पूर्णांक फलन माइनस x का महत्तम पूर्णांक फलन का वर्ग, ठीक है जहाँ पे हमारा ये जो है वो हमारा क्या है, बड़ा वाला जो ब्रैकेट है वो एक महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है। जहाँ पे x विद्यमान है 0 से 2, ठीक है, उसमें 0 भी हमारा शामिल है और 2 भी। तब बोला है कि f(x) के मानों का समुच्चय कौन सा विकल्प होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अगर देखें तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी x है उसका महत्तम पूर्णांक फलन हमारा कैसे हम इसको लिखते हैं। तो ये हमेशा एक पूर्णांक देता है, ठीक है। इसका जो हमेशा जो यहाँ पे रिजल्ट होता है, ठीक है, इसका जो उत्तर होता है वो हमेशा एक पूर्णांक होता है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर हम एक उदाहरण ले लें, ठीक है, उदाहरण, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यदि x जो है वो हमारा 1.6 है, तो 1.6 का महत्तम पूर्णांक फलन 1 होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कि x अगर हमारा -1.6 है, तो -1.6 का महत्तम पूर्णांक फलन -2 हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो हमें दिया गया था प्रश्न में, जो कि f(x) हमारा क्या था, तो यहाँ पे था महत्तम पूर्णांक फलन किसका, तो x के वर्ग का, ठीक है, x के वर्ग का माइनस यहाँ पे क्या है, x का महत्तम पूर्णांक फलन का वर्ग, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो हमें यहाँ पे x जो है वो 0 से 2 के बीच में है, जहाँ पे हमारा x जो है वो 0 भी हो सकता है, 2 भी, और इनके बीच में, ठीक है, ऐसा कुछ हमें बोला गया है। तो यहाँ से अगर हम इसको हल करें तो देखो सबसे पहले जो x का वर्ग है, ठीक है, अगर ये x 0 से 2 के बीच में है तो ये हमारा पूर्णांक कब दे रहा होगा, ठीक है, ये हमारा पूर्णांक कब बन रहा होगा, जब हमारा एक तो ये भी हमारा अगर पूर्णांक बने, ठीक है, तब भी हमारा ये यहाँ पे पूर्णांक बन जाएगा पूरा हमारा इसका महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। तो ये पूर्णांक कब कब बनेगा, तो x बराबर 0 पे, 0 से 2 के बीच हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर वर्गमूल 2 पे, वर्गमूल 3 पे भी हमारा ये पूर्णांक बन जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। और फिर हमारा यहाँ पे बात करें तो फिर से हम यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा 1 पे भी बन रहा होगा, ठीक है, 1 पे भी, और फिर हमारा 2 पे, ठीक है। तो इन सब में हमारा ये पूर्णांक दे रहा होगा, और उसका जो पूर्णांक महत्तम पूर्णांक फलन होगा वो भी हमारा एक पूर्णांक ही देगा। तो अब इसको हम ऐसे तोड़ते हैं कि पहला वाला केस में हम क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं x जो है वो हमारा 0 से, ठीक है, 0 से 1 के बीच में है, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो उस समय अगर हम देखें तो ये हमारा क्या कैसे हल हो जाएगा, तो इसको हम देख सकते हैं जब 0 से 1 के बीच में होगा तो जो x का वर्ग होगा, ठीक है, x का वर्ग होगा वो भी 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो अगर उस समय हम बात करें तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा महत्तम पूर्णांक फलन हो जाएगा 0 से 1 के बीच में 0 हो जाएगा। तो उस समय f(x) जो है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस यहाँ पे इसका, तो फिर हमारा मान 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से 1 के बीच में है, तो ये 0, तो f(x) आ गया 0। दूसरा केस हम बात कर लें, जब x जो है वो हमारा 1 को अभी शामिल करेगा लेकिन वर्गमूल 2 से छोटा होगा, तो उस समय अगर हम देखें तो ये हमारा क्या दे देगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो f(x) हमारा उस समय क्या बन जाएगा, तो देखो जब 1 से बड़ा है लेकिन यहाँ पे 1 दशमलव, इसको हम 4 बोल सकते हैं, तो 1.4 से छोटा है, तो उस समय इसका जो हमारा वर्गमूल होगा वो हमारा क्या होगा, x का जो वर्ग होगा वो 1 से 2 के बीच में होगा, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में यानी कि हमारा जो x का जो वर्ग, माफ़ कीजिएगा, x का जो वर्ग होगा वो 1 से 2 के बीच में होगा, तो f(x) जो हो जाएगा उस समय 1 हो जाएगा ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 का वर्ग, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 माइनस 1 यानी कि 0 आ गया फिर से। अब तीसरे वाले हम केस में बात कर लेते हैं, जब x हमारा वर्गमूल 2 से तो बड़ा या बराबर लेकिन हमारा वर्गमूल 3 से छोटा होगा, तो उस समय अगर हम f(x) की बात करें तो हमारा, हम देखो सबसे पहले x के वर्ग की बात कर लेते हैं, तो ये 2 से तो बड़ा होगा लेकिन हमारा 3 से छोटा होगा, ठीक है। तो उस समय हमारा ये जो होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका महत्तम पूर्णांक फलन x के वर्ग का, माइनस यहाँ पे जो हमारा क्या था, यहाँ पे था हमारा x था, ठीक है। तो x हमारा क्या है, तो x यहाँ पे हमारा अभी वर्गमूल 2 है, ठीक है, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 3 के बीच, इसका मतलब क्या हो गया 1.4 से 1.73, तो 1.4 से 1.7 का जो हमारा यहाँ पे होगा तो वो हमारा फिर से उसका अगर महत्तम पूर्णांक फलन लेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 का वर्ग आ गया, यानी कि 2 माइनस 1 1 आ गया। चौथे वाले हम केस में बात कर लेते हैं, जब हमारा x जो है वो रूट वर्गमूल 3 से कहाँ तक होगा हमारा, तो 2 तक होगा, तो उस समय f(x) हमारा क्या आएगा, देखो जब हमारा ये कुछ x का वर्ग, तब हम क्या लिख पाएंगे, तो x का वर्ग उस समय हमारा 3 से, ठीक है, 3 से अगर हम बात करें तो वो हमारा किसके बीच हो जाएगा, 4 के बीच, ठीक है, ऐसा हम लिख पाएंगे जैसे हमने यहाँ पे देखा था। तो यहाँ से हम देखें तो ये हमारा 3 से 4 के बीच हो जाएगा। अभी ये 3 से 4 के बीच में हमारा इसका जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा वो 3 होगा।
अब ये हम देखें तो हमारा क्या था फिर x का महत्तम पूर्णांक फलन, तो x का महत्तम पूर्णांक फलन हमारा क्या हो जाएगा, तो अभी भी हमारा 1 होगा और 1 का वर्ग हमारा 1 होता है, तो 3 - 1 आ गया 2। ठीक है। अब पाँचवें वाले केस में हम बात कर लेते हैं, जब x हमारा क्या हो जाए, जब हमारा x जो है वो हमारा 2 के बराबर हो जाए, तो उस समय fx जो है वो क्या बन जाएगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 का वर्ग का महत्तम पूर्णांक फलन और यहाँ पे 2 का महत्तम पूर्णांक फलन का वर्ग, जो कि क्या आ जाएगा 4 - 4 यानी कि 0 आ गया। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे fx का जो मान है वो क्या-क्या आ रहा, तो 0, 2 और 1 आ रहा। ठीक है, 0, 2 और 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसलिए जो fx है, ठीक है, fx हमारा क्या-क्या बन पड़ रहा होगा, तो 0, 1 और 2, बस यही हमारे होंगे। ठीक है, एक समुच्चय यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो fx के मानों का जो समुच्चय होगा वो 0, 1, 2 होगा, यानी विकल्प डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।